सबको एक बार फिर से जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। और एक नई शुरुआत के साथ, जब ये साल अभी खत्म होने वाला है, हालेलुया, थोड़े दिन बाकी हैं। आज 2 दिसंबर है और ये पूरा साल कब निकल गया हमको मालूम भी नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कल की बात है ना। और ये बचे हुए दिन भी हमें पता भी नहीं चलेंगे। तो हमारा हर दिन ऐसे जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो बचे हुए दिनों में परमेश्वर ने, आपने जो पहले जब जनवरी शुरुआत हुआ था 2023, हमको मालूम है उलूपुरा गांव में हमारा एक सम्मेलन हुआ था, आत्मिक सम्मेलन। और उसमें परमेश्वर, हम सब जने एक साथ मिले थे और बहुत सारे हमारी प्रार्थनाएं थी, दुआएं थी। हमने एक नई नई बातें हमें प्रभु के सामने रखी थी। अब एक बार फिर से जब हम लास्ट में हैं तो हमें एक मूल्यांकन करने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है। हाँ, इन पूरे 12 महीने में 11 महीने जो निकल, इसमें हम परमेश्वर ने हमें कैसे चलाया है। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये 11 महीने अपने आप को देखिए, परखिए। क्या आपने जो सोचा था पहले दिन, आपने जो प्रार्थना रखी थी, आपकी कुछ व्यक्तिगत प्रार्थना हो सकती है, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किया है। और आपने कुछ बातें प्रभु के सामने रखी, हाँ मैं प्रभु में ऐसे चलूंगा, इतनी प्रार्थना करूंगा, ऐसे उपवास फास्ट, तो ये आपका भी अपने आप में एक मूल्यांकन है। जैसे देखिए, अब लास्ट टाइम बचा हुआ है, ऐसे ही अंतिम समय, दुनिया का भी लास्ट टाइम बचा हुआ है। तो इस लास्ट टाइम से पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। और हम कहीं गड़बड़ी में तो नहीं है, कमी घटी में तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स में तो नहीं है, या कहीं हमारे जीवन में कुछ क्रिएट समस्याएं ऐसी तो नहीं है जिनसे हम जूझ रहे हैं। और परमेश्वर जिनको पसंद नहीं करता, उन बातों को हम पसंद करते हैं, हम उन रास्तों पर चल रहे हैं। तो ये देखने का एक समय है। और सचमुच में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी अपनी डायरी लीजिए, पूरा साल देखिए, हर महीने को चिंतन करिए, मनन करिए, और जो हमारे जीवन में कुछ भी घटा है उन पर गौर करिए। और कोई अगर गवाही खड़ी हुई तो उन गवाहियों को लिखिए, कि आपको एक बोलने का मौका मिलेगा जब फिर से नए साल में मिलेंगे, एक नए सम्मेलन में। इस बार हम जानते हैं गंगापुर में प्रभु का हम वार्षिक आत्मिक सम्मेलन करने वाले हैं। तो आप लोग उस समय अपनी अपनी गवाही दीजिए। क्या गवाही देंगे आपको पता है? आप पूरे साल में जो आपके साथ हुआ है वही गवाही तो हम देंगे, अपने जीवन की कुछ बातें बोलेंगे वहां। तो ये एक मौका है अपने आप को मूल्यांकन करने का। परमेश्वर ने इस साल में प्रभु को आपने परखा होगा, तो वो चीज भी आपको बोलनी पड़ेंगी। आपके जीवन में चिन्ह, चंगाई, चमत्कार, कुछ अद्भुत काम हुए होंगे, आपको दर्शन और स्वप्न देखे होंगे, उन सब बातों को लिख लीजिए डायरी में। और यही वो बातें हैं जब मनुष्य आपकी बातों से बदलेंगे, आपके पड़ोसी आपके गवाहियों से बदलेंगे। ये बहुत सारी बातें छोटी छोटी है जो आपके जीवन के द्वारा संसार बदलने लगता है। तो हमें संसार में बदलने के लिए कोई हथियार नहीं चलाना पड़ता, लड़ना नहीं पड़ता, हमें परमेश्वर में होकर वो बातें रखनी पड़ती है, वचन रखना पड़ता है। तो वही उन्हीं बातों को रखने के लिए फिर से हम एक साथ एक मौका प्रभु ने दिया है, हम नई बात करेंगे। मैं भी 2 गवाही देना चाहता हूं, चलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कुछ बातें। देखिए, इन 11 तारीख से लेकर और 27 तारीख तक प्रभु ने मुझे एक सामर्थ्य दिया। पहली बात तो बहुत एक प्रभु का अभिषेक रहा। जैसे सचमुच में इजरायलियों के बारे में कहते हैं ना अपन, कि 40 साल तक ना तो उनके जूते फटे, ना पुराने पड़े, ना कपड़े फटे और ना थके। उनको 40 साल तक प्रभु चलाता रहने सारी सामर्थ्य। देखिए, सच यकीन मानिए, ना तो हमने गंदे होने दिए और ना परमेश्वर ने मुझे थकान आने दी। पहली बात तो ये कि इजरायलियों की तरह परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, और ना सिर्फ आत्मिक रीति से लेकिन शारीरिक रीति से, भौतिक रूप से हमें प्रभु ने सारी जरूरतें पूर्ति की। हर जगह हमें परमेश्वर ने अपने प्रेम के साथ में परिवार की तरह रखा है। मैं प्रभु आप सब लोगों को जिन जिन घरों में विजिट किया है, गाँवों में विजिट किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जहां जहां भी मैं गया हूँ, प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष दे आप सब लोगों को, आमीन। और हम जहां जहां भी रुके हैं, प्रभु आपको विशेष अनुग्रह दे, आमीन। अब इन विजिटों में मैं 2 गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो बोलने लायक हैं, कहने लायक हैं, और मुझे आशीष आया है तो आपको भी आशीष आएगा।
अगर मैं खुद उन गवाहियों से अगर ब्लेस हुआ हूं, तो आप ये समझिए कि परमेश्वर आपको भी उन गवाहियों से ब्लेसिंग करने वाला है। देखिए, मेरा अपना जीवन लगभग करके मैं 2005 में प्रभु में मैंने बपतिस्मा लिया था, और 2005 के बाद में कितना हो गया, 15 3 18 साल मुझे प्रभु में। देखिए, हम जब गंगापुर में गया, ध्यान से सुना, तो हम जाने वाले थे रीना बहन के गांव में, लेकिन बीच में फिर प्लान बना कि चलो हम डिवासली कला चलते हैं, और गंगापुर से वो 45 किलोमीटर दूर है। जब हम गए तो फिर हम बैठे, बातचीत किया, और हमने जब मीटिंग चालू किया, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, लेकिन आप ब्लेस हो जाएंगे, से आशीष पाएंगे, मैं इसलिए कहना चाहता हूं। जब हम मीटिंग शुरुआत किया तो फिर हमने आराधना गीत गाया 2-3, फिर हमने बातचीत किया, चलो कोई गवाही है तो गवाही शेयर कीजिए। तो उस पूरी मंडली में हम 10-15 लोग बैठे थे, जॉन सिंह भाई, कमल भाई का परिवार, महिलाएं और बहनें, बेटियां, बच्चे थे। लेकिन जॉन सिंह का जो बेटा था उसका नाम पुष्पक है। मैं अपनी डायरी में वो चीजें लिख रहा हूं अभी मैं, क्योंकि ये चीजें आने वाले समय में भी हमको आशीष करेंगी, मुझे मालूम है। और अगर आप इन चीजों को महसूस कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, तो आपके जीवन को भी ब्लेस करेंगे। हाँ, उसने बोला, अंकल मैं गवाही देना चाहता हूं। वो कभी मैंने बच्चे बोलता नहीं देखा, मैंने कभी उसको पूरी जितने समय से मैं जानता हूं, बहुत चुप रहने वाला बच्चा है। लेकिन उस दिन इसके मतलब चेहरे से एक अंदर से एक मतलब एक हंसते हुए बड़े आनंद के साथ हो, मैं गवाही देना चाहता हूं, कल मिल दीजिए। जो बातें उसने कही वो सुनिए ध्यान से। वो बोला, अंकल मैं सुबह नहाने के बाद में मैं प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते अचानक क्या हुआ, अचानक मुझे एक दर्शन आया। प्रार्थना को तो मैं भूल गया, और मैं क्या देख रहा हूं, अरे कि उत्तम अंकल आ रहे हैं, तो हम चलो तैयारी करें और साफ सफाई करें। मतलब वो दर्शन में साफ सफाई कर रहे हैं, खाट बिछा रहे हैं, चद्दर बिछा रहे हैं, जो उनका जहां वो हमारा स्वागत करने वाले थे, जहां बैठाने वाले थे, वो पहले से उस दर्शन में देख रहा है। और वो झाड़ू लगा रहे हैं, खाट बिछा रहे हैं, उन पर चद्दर तकिया बिछा रहे हैं, ऐसे वो देख रहा था। उसके बाद ये करने के बाद देख रहे हो कहां से आ रहे हैं, वो सड़क से आएंगे, तो उनके घर से सड़क की दूरी है 100 फीट की दूरी है। तो वहां से जैसे वो देखता है कि सड़क की तरफ से आने वाले हैं, तो जैसे उसने सड़क की तरफ देखा, तो क्या देखा कि परमेश्वर खुद अपनी सामर्थ्य के साथ, और बहुत सारे स्वर्गदूतों, बहुत सारी भीड़ के साथ, वो खुद सड़क से उनके घर की तरफ आ रहे थे। और ये दर्शन उसको क्लियर दिखा, विजन क्लियर दिखा। और वो उसने सबसे पहले जब हम ये दर्शन बोला तो किसी से शेयर भी नहीं किया, पहली बार हमसे शेयर किया। और जैसे मैंने सुना, इस दर्शन की ताकत मेरे अंदर आई। देखिए, मैं जानता हूं पुष्पक को, उस बेटे को प्रभु ने एक आशीष दिया है, वो ब्लेस, लेकिन मैं जानता हूं ये जो दर्शन देख सका, वो दर्शन हमारे लिए भी था। उस दर्शन को देखने के बाद मेरे अंदर एक अभिषेक आया। हम अभिषेक को कैसे ग्रहण करते हैं? विश्वास से हम थाम लेते हैं, और उस अभिषेक के आने के बाद में मेरे मन में एक ताकत आया, और एक नया हिम्मत आया, और नया एक सामर्थ आया। और हमने आराधना किया, और एक जरा सा भी कोने में डर था, वो ऐसे उड़ गया। जैसे हम कभी मिनिस्ट्री में क्या, बहुत सारी बातें होती हैं, ये युद्ध है, आत्मिक युद्ध है, संघर्ष है, हम युद्ध करते हैं दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से। तो वो डर मेरे अंदर से उड़ गया, और मैं ऐसे जैसे विजेता की तरह अपने आप को महसूस कर रहा था। और जब हम वहां से निकले, उस गांव को छोड़ा हमने 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास हम खाना खाने के बाद निकले। तो जैसे ही हमने छोड़ा, हमारा वेट किया जा रहा था, नेवी भाई का गांव में है, वहां वो सुबह से वेट कर रहे थे, और वो सोच रहे थे कि 7-8 बजे भैया आ जाएंगे, लेकिन 2:30 बज गए। जब हम रास्ते में चल रहे थे, तो अचानक फिर वो क्या हुआ, महेश भाई की बेटी है कविता, दिल्ली में रहती है, उसको दुष्टात्मा चालू हो गया। जैसे हम वहां से गांव से निकले, दुष्टात्मा चालू हो गया। और नेमी ने फोन किया, भैया हम प्रार्थना करें, लेकिन दुष्टात्मा मतलब ज्यादा खतरनाक तरीके से आ रहा, बहुत चिल्ला रही, पहली बार वो, कभी ऐसा हुआ भी नहीं। और हम वहां पहुंचे लगभग करके 3:30 बजे के आसपास। हम जैसे गए, हमने देखा, क्योंकि देखिए सामर्थ्य जो आती है ना, आपके अंदर प्रवेश करती है, स्वर्ग से सामर्थ्य आती है, तो आपको महसूस होता है। जब वहां गए तो
वो दुष्टात्मा, बहुत सारी भीड़ थी, गांव के बहुत सारे लोग थे, लेकिन जैसे ही हमको देखा, जैसे दूर से हाथ हिलाते हैं कि यहाँ नहीं ये नहीं आएंगे, और कोई आया तो आया, लेकिन ये लोग नहीं आएंगे, और ऐसे करके वो हाथ हिलाने लगी, भाई नहीं आने देने के लिए हमारी ओर हाथ हिलाती थी। और फिर हम जाते, हमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमको मालूम है कि जीरो है, शैतान हमारे सामने जीरो है, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर है। हमने कुछ भी नहीं किया। वो लगातार 1-1.5 घंटे से चिल्ला रही थी, अलग अलग तरह की डेविल स्पिरिट थी, कभी नाचती थी, कभी हंसती थी, कभी रोती थी, मतलब बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर, जो गांव वालों के लिए तमाशा बन गया। और हमने ये सोचा भी नहीं था कि ये लोग इस तरह के, मतलब हम सोच रहे घर में जाएंगे, 5-7 लोग जो होंगे प्रार्थना करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया, और वो पूरा मतलब स्पीकर लेके आ गए गांव में, और ऊपर जो टेंट हाउस लगा दिया, यानी बड़ा ऐसा प्रोग्राम जैसा कर दिया नई भाई ने। और वहां जब प्रार्थना किया, हमने सिर्फ 2 शब्द वचन से बोले, और वो यीशु मसीह नाम से उसी तरह में शांत हो गई। यानी कहने का मतलब क्या है, हमें जब युद्ध में उतरते हैं, परमेश्वर हमें सारे हथियार दे देता है। और जैसे हम परमेश्वर को तो मालूम करेंगे, शैतान, दुष्टात्माएं भी जान जाती है, हमारे हर एक गतिविधियों को जान जाती है। तो शैतान को पता था कि परमेश्वर की सामर्थ्य अब आ रही है, तो वो रुक नहीं सकते, इसलिए आग लगती है। जब शैतान की सामर्थ्य को आग लगती है तो चिल्लाता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। तो प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, और मैं प्रभु यीशु मसीह का दास अधिकार के साथ आदेश देता हूँ, जितनी भी दुष्ट आत्मा है इस कविता में छोड़ो, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आजादी देता हूँ, यीशु के लहू में ढकता हूँ, होली गोश्त खारिज करता हूँ, यीशु के नाम से सिर की चोटी से पैर की तुरंत आजाद हो जा इसी समय। अरे दुष्ट आत्मा जाए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये यीशु की बेटी है, पूरी तरह यीशु के लहू के द्वारा खरीद ली गई है। यीशु मसीह जय, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, इसलिए जैसे ही मैंने पुष्पक की गवाही को सुना, मैं जान पाया कि मेरे अंदर प्रभु ने एक सामर्थ्य भेज दिया, हमारे लिए तैयारी की है परमेश्वर ने। अब हम जाते हैं तो हमसे पहले परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, परमेश्वर की पूरी सामर्थ्य चलती है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जो सामर्थ्य पर में हम जैसे विजिट के लिए निकले, हमारा युद्ध था, और प्रभु ने हमें स्वर्ग से एक बड़ा सामर्थ्य दिया। और अगर आप ये सुन रहे हैं, तो आप भी जब भी सेवकाई के निकलते हैं, आप ये विश्वास रखें, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ साथ चलती है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी गवाही और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दौसा क्षेत्र की है, और हम गढ़ के बाद में हम गए, मैं और रवि भाई मोटरसाइकिल से गए थे। कौन सा? मोचिंगपुरा में गए, ठीक है। और मोचिंगपुरा में हमें 2 विश्वासी परिवार मिले। उस एक की हमने गवाही सुनी, वो गवाही को मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। बड़ी अद्भुत गवाही है। जैसे मैंने वो गवाही सुनी तो सभी ने, लेकिन मैं और डबल ब्लेस हो पाया कि परमेश्वर कैसे अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी सुरक्षा करता है। देखिए, ये कोई सपना नहीं था या दर्शन भी नहीं था, ये हकीकत घटना घटी, जो मैंने सुना था उसके बेटे से। रात को उसके पिताजी गेट बंद करने गए थे, गेट बंद करते करते वहां उसको लंबे लंबे काले काले लोग दिखे। वो दिखने से पहले क्या हुआ, गेट बंद करने गया तो गेट आवाज आ रही थी, आवाज कौन कर रहा है आवाज, देखने गया तो कोई नहीं था वहां। लेकिन फिर वो वापस आधे रास्ते में लौटा, तो फिर गेट बजाया किसी ने, तो गेट बजाया, तो फिर वापस गया, तो फिर दोबारा उसको देखे तो काले काले लंबे लंबे आदमी, तो वो उसके पीछे पड़ गया, और वो भागा आगे, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं उसके। वो जो दुष्टात्मा थी ना, वो उसके पीछे पीछे भाग रही है अंदर, और वो आ गया, तो वो चलते चलते अचानक घबरा गया, और फिर उसको एक ही शब्द मुंह, हे परमेश्वर बचा, मतलब ऐसा जोर से चिल्लाया वो अंदर से। देखो, वो ऐसा ना शायद इतना अनुभव नहीं होगा काका को, उसको, उसके पिता को, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को स्मरण किया, हे परमेश्वर बचा ले तू अब। तो जैसे उसने ये बोला, उसी समय उसके अंदर से एक ताकत आया, हिम्मत आया, उसने एक ढांकरा पड़ा था कांटों का, उसने वापस लिया, और वो वापस उनकी तरफ भागा, और वो उल्टे भागे वापस दुष्टात्मा। वो आगे, वो पीछे पीछे, वो आगे दुष्टात्मा वापस भागने लगे, और वो गेट के बाहर तक कर दिया। ये रूबरू, मतलब ऐसे चलते फिरते सचमुच की घटना है, ऐसे कोई कहानी नहीं है, या दर्शन नहीं है, सपना नहीं है, हकीकत ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ, जब वहां तक चले गए, फिर वापस वो गेट के बाहर चले गए, और वो गेट के अंदर
अब जैसे ही दुष्ट आत्मा गेट के अंदर आने की कोशिश करे, ऐसा वो देख रहा है उसको कि जैसे गेट को टच करती है तो वैसे करंट से लगता है, वो वापस उछल के दूर जाके गिरती है दुष्ट आत्मा। ऐसा बार बार हो रहा है। फिर उसने क्या किया, गेट के अंदर बाहर एक जो उनका गेट था ना, वो बाहर एक कदम बाहर, उसने 1-2 कदम बाहर रखा तो दुष्ट आत्मा उसके लिपट गई, सारी दुष्ट आत्मा है। और वो सारे दुष्ट आत्मा लिपट गए तो फिर अचानक उसके हाथ में क्या है, एक चाकू आया, मतलब लाइट की तरह चाकू था। तो चाकू से उसने 2-3 बार एक को मारा और फिर उछल के वापस दुष्ट आत्मा चली गई। और फिर वो वापस गेट के अंदर आया। और गेट के अंदर आने के बाद में फिर जब सुबह लोगों ने कुछ देखा, ये ऐसा नहीं है, ये खुद के साथ जो घटना हुई ये तो हुई थी, लेकिन सुबह लोगों ने जब देखा, अरे तुम्हारे घर के सामने पत्थर ईंट ये क्यों पड़े हैं? जो लोग सुबह जागे थे ना, तो उन्होंने देखा कि ईंट पर, क्योंकि उसने पत्थर ही फेंके थे उनके ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर। तो लोग मुझे, तुम्हारे घर कोई लड़ाई हुई थी क्या? लड़ाई हुई थी क्या? कोई मारा पीट हुई थी क्या? कि जब उसके पिता ने बताया था कि रात में मैंने पत्थर फेंक दिए दुष्ट आत्मा पर और ऐसे ऐसे हुआ। स्वर्गदूत ने हाथ में वो चाकू दिया था ना, वापस बाहर तक वो चाकू था, लेकिन जैसे अंदर आया गेट के अंदर, वो चाकू अपना आप गायब हो गया। देखिए, आप बाइबल को जीवित समझते हैं नहीं समझते, लेकिन जब आप बाइबल पे विश्वास करते हैं, हकीकत होता है, ये वचन जीवित होता है, ये वचन आपके लिए जिंदा बन जाता है। और जब आप जैसी जरूरत में होते हैं, परमेश्वर आपके लिए वैसा बन जाता है। आपके लिए स्वर्गदूत भेजता है। हमने कई बार आपसे बातचीत किया है कि स्वर्गदूत, आप जब आपको जरूरत होती है तो स्वर्ग से स्वर्गदूत आने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते। जो स्वर्गदूतों की स्पीड है और जो उनके अंदर ताकत है, उनसे कोई लड़ नहीं सकता। तो जैसे मैंने वो उस भाई के द्वारा भी गवाही सुनी, मतलब ये चीज मैं जान सका कि हमें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। आप अकेले हैं सेवकाई में, मिनिस्ट्री में अकेले हैं, कहीं भी हैं, लेकिन प्रभु आपके लिए हजारों स्वर्गदूत रखता है। और हमको मालूम है, मैं और रवि एक जगह हम जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो बीच में अचानक एक गड्ढा सा है, पानी पड़ा हुआ था, इनके मामा के यहाँ जा रहे थे, है ना। तो रवि ने सोचा ऊपर होकर निकाल लूंगा, मैं पीछे बैठा हुआ था, तो अचानक ऊपर निकली, नीचे स्लिप मार गई गाड़ी, और हम ऐसे गिरते गिरते ऐसे बचे जैसे कोई गाड़ी को पटक रहा है, लेकिन गाड़ी पटकी नहीं, वापस गाड़ी सीधी हो गई। तो देखिए, हमें डरने की, कभी भी मिनिस्ट्री में डरने की जरूरत नहीं है। मैं जो आप विश्वासी भाई बहन आपसे कहना चाहता हूं, आप डरिए। मैं सचमुच में इन गवाहियों के द्वारा ब्लेस हुआ। अगर इन गवाही मेरे सामने नहीं आती तो शायद मैं थोड़ा कमजोर होता, लेकिन मैं जब जैसे ही गवाही सुनी, मुझे मालूम चल गया कि हाँ, परमेश्वर मुझसे पहले मेरे आगे आगे चल रहा है। मैं जहां भी जा रहा हूं मेरे आगे आगे चल रहा है। इसलिए मुझे किसी ना तो सांसारिक लोगों से डरने की जरूरत है और ना आत्मिक जगत से डरने की जरूरत है। परमेश्वर हमेशा, गॉड विद अस, ये जो बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। आप महसूस करिए कि प्रभु मेरे साथ है, अभी है, हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे बीच में, प्रभु आपके साथ में, स्वर्गदूत आपकी खाट पे बैठे हुए हैं, आपके साथ में बैठे हैं, परमेश्वर आपके बीच में, आपके बच्चों के बीच में बैठा हुआ है। स्वर्गदूत हमेशा आपके खड़े हुए सुरक्षा के लिए, डरने की जरूरत नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। चलिए, ये एक विशेष बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था, ऐसे हमारे विजिट में जो बातचीत हुई। और ये तो हम जानते हैं कि प्रभु ने सचमुच में एक अद्भुत कार्य, 40 दिन के उपवास अगर हम नहीं करते, 40 दिन के उपवास में बहुत सारे लोगों के बंधन टूटे, मिनिस्ट्री में बड़े बड़े काम हुए हैं, और नए नए आप जो आपके बहुत सारी ऐसी बातें जो आप खुद जानते होंगे कुछ हुआ है, शायद आप बोल पाए नहीं बोल पाए। और गंगापुर में और दौसा में भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का जो टीचिंग हुआ, उस मीटिंग में बहुत सारे बहन भाइयों को अनन्य भाषा का वरदान मिला है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिसको मिला है लगातार इस्तेमाल करते रहिएगा, है ना। अभी ऐसा नहीं मिल गया तो भूल गए, आपको अकेले में प्रार्थना करना है, अनन्य भाषा में लगातार करते रहिए। प्रभु आपको हथियार बनाएगा, दुधारी तलवार बनाएगा। आमीन। प्रकाशित 1:9-10-11। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, सुमरना और फिरगुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदोकिया को।
आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए 7 कलीसियाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और 7 कलीसियाओं में से हम कौन सी कलीसियाएं ये हम देखेंगे। 7 कलीसियाओं में से हमारे जीवन में परमेश्वर कौन सी कलीसिया की चीजें दे, भाई हम 7 में से कोई ना कोई एक कलीसिया तो है। तो अब हमें ये देखना है कि 7 कलीसियाओं में से हमारे जीवन में हमारी मिनिस्ट्री में कौन सी कलीसिया चल रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए आपने 9 और 10 पढ़ा होगा, तो देखो जो ये यूहन्ना था जब दर्शन देख रहा था ना, तो पतमुस टापू में था। कहां? काले पानी की सजा काट रहा था। ये समझिए आप, काले पानी की सजा काटा था। वहां कोई कैदी था, वहां ना तो कोई आ सकता था ना जा सकता था। लेकिन ये कहता है जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। ये 7 कलीसियाओं के, और 7 कलीसियाओं को नाम दिया गया है। अब यहां ये देखिए कि पतमुस नामक टापू पर था, इसने चिट्ठी लिखी, लेकिन ये 7 कलीसियाओं के पास कैसे भेजी इसने चिट्ठी? क्योंकि ये एक दास के द्वारा मुझे पता चला, प्रभु का एक दास था और उसके मन में यही सवाल था जब वो पढ़ता था ना इस प्रकाशित वाक्य को, तो ये सोचता था यार ये यूहन्ना कैदी था और इस कहीं कोई उस समय कोई चिट्ठी डाक वाक आती जाती नहीं थी, तो वहां ये लेटर कैसे पहुंचे, लेटर वहां इन कलीसियाओं के पास गए कैसे, ये उसके मन में एक सवाल चलता था। तो क्या आप क्या सोचते हैं? हालांकि मैंने आपसे पहले बातचीत किया इस पर, लेकिन मैं ये कहीं आपको मेमोरी में है कि कैसे उनको लेटर कैसे मिले? कोई बहन भाई बताएगा? देखिए ये बात हालांकि वचन में लिखी है, लेकिन पवित्र आत्मा ना सिखाए तो हम समझ नहीं सकते। तो ये एक प्रभु का दास था, हाँ, सेल्वेराज नाम से एक प्रभु के दास हैं जो बिल्कुल साधुओं की तरह रहते। टीचर था वो पहले साउथ में, और टीचर से बाद में फिर विश्वास में आया और सेवक बन गया और प्रभु के अच्छे दास हैं। तो उनके मन में सवाल था कि ये यूहन्ना जो है इसने लेटर पहुंचाए कैसे वहां कैसे पहुंच पाए लेटर। तो फिर एक बार क्या हुआ, प्रार्थना कर रहा था। अब प्रार्थना करते करते फिर अचानक क्या हुआ, वो ज्यादा प्यास थी, तो एक दिन क्या हुआ, अचानक खुद यूहन्ना उसके पास आया। कौन? खुद यूहन्ना आया और उसने बोला, यूहन्ना ने जैसे देखा, उसने लंबा पूरा व्हाइट कपड़ों में था यूहन्ना, तो एक बार तो थोड़ा घबरा गया, लेकिन बोलता मैं यूहन्ना हूं, सेल्वेराज से मैं यूहन्ना हूं और आइए हम प्रार्थना करते हैं। तो घुटने टेके, छोटी प्रार्थना की। फिर यूहन्ना ने यही बात जो उसके मन में शंका था, यही बात बोली कि भाई आप ये जो सोचे इसके मन इसमें आपका क्वेश्चन है कोई, क्या लेटर वेटर ये यहाँ पत्र कैसे पहुंचे? बोला यही मेरे मन में सवाल है, बहुत सालों से चल रहा है ये सवाल, यही तो मैं जानना चाहता था। अब जिसके साथ वो घटना घटी वही खुद ही आ गया हमारे यहाँ की, ये कैसे मिला? तो उसने बोला हर एक कलीसिया का एक स्वर्गदूत परमेश्वर ने रखा था। जैसे इफिसुस की कलीसिया को लेटर लिखा, स्वर्गदूत खड़ा था, स्वर्गदूत ने लिया और वहां लेटर पहुंचा दिया। हालेलुया। तो ये तब उसको पता चला कि देखो, लिखने वाला अगर खुद बता दे चीजों को तो कितनी सरल हो जाती है, और लिखने वाला खुद ना बताए तो हम कभी समझ नहीं सकते। तो खुद यूहन्ना ने ये बात बोली प्रभु के दास सेल्वेराज को, तब उसे पता चली कि स्वर्गदूत इसको लेकर गए। लेकिन यहां जब मैं पढ़ रहा था इसमें, तो यहां आगे भी पता भी चलता है कि हां परमेश्वर ने हर एक के लिए स्वर्गदूत रखे हुए हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। 19 और 20 दो कलम पढ़िए, 1 का 19 और 20। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, और देखिए यूहन्ना देख रहा था, यूहन्ना यीशु के हाथ में 7 तारे देख रहा था, 7 तारे। और दीवट का मतलब समझते हैं, लैंप स्टैंड जो होता है ना, दीपक जलाने के स्टैंड होते हैं, तो वो लैंप स्टैंड दिख रहा था और यीशु मसीह उन लैंप स्टैंडों के बीच में घूम रहा था स्वर्ग में, और खुद के हाथ में 7 तारे, दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। अब इनका भेद क्या है, ये खुद बाइबल में लिखा है कि 7 तारों का भेद क्या है। 20 में लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, ये 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। यानी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को यूहन्ना के लिए इस्तेमाल किया। हर एक कलीसिया के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत रखे हुए हैं। हालेलुया।
क्या आप ये विश्वास करते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत रखे हैं? आप ये विश्वास करते हैं नहीं करते? देखिए, जब हम सेवकाई में आते हैं, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूत, स्पेशल स्वर्गदूत रखा हुआ, फौज रखी हुई है परमेश्वर ने हमारे लिए। यहां भी परमेश्वर ने फौज रखी और लिखा है 7 दीवटों को, मतलब 7 कलीसियां हैं। तो जो दीपक लैंप स्टैंड दिखाते हैं वो 7 चर्चेज हैं और 7 तारे हैं, उन कलीसियाओं के दूत हैं, स्वर्गदूत हैं। और उनके चारों ओर उन लैंप स्टैंड के बीच में यीशु मसीह खुद फिर रहा है। इसका मतलब क्या है? यीशु, ये कलीसियां किसकी हैं? यीशु मसीह की हैं। अरे हम सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारी कलीसियां नहीं है। हमारा कोई बपौती नहीं है कि हमने चर्च बना दिया अब हमारे अरे ये तो परमेश्वर की कलीसियां हैं। इन कलीसियाओं को खुद परमेश्वर चलाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से ही कलीसियां चलती। परमेश्वर शिक्षा देता खुद। हमने 40 दिन के उपवास में बीना बहन को एक दर्शन को देखिए आप, भेड़ों को खुद यीशु मसीह चरा रहा था। भेड़ें चर रही थी और यीशु मसीह खुद चरवाहा था। तो आज हमको जो चला रहा है, आज आप सोच रहे हैं अरे उत्तम भाई शनिवार की मीटिंग, उत्तम भाई नहीं लेते भाइयों बहनों, ये पवित्र आत्मा का काम है। हम बोल नहीं सकते, हमारे अंदर कोई इतना ज्ञान नहीं, हम शून्य लोग हैं, हम तो मूर्ख लोग हैं। संसार के मूर्खों को चुन लिया परमेश्वर ने, इसलिए हम पर अनुग्रह हुआ है। बाकी हमारे पास कोई ज्ञान बुद्धि थोड़ी है। ये तो पवित्र आत्मा बात करता है। पवित्र आत्मा हमारे मुंह का इस्तेमाल करता है, पवित्र आत्मा हमारी जबान का इस्तेमाल करता है, पवित्र आत्मा हमारे होठों का इस्तेमाल करता है। अगर आप पवित्र आत्मा के लिए जीना चाहते हैं तो अपने होठों को अपने लिए इस्तेमाल मत करिए, अपनी जबान का अपने लिए इस्तेमाल मत करिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने दीजिए। जब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे तो आप जीरो हो जाते हैं। प्रभु मेरे अंदर रहकर तू काम कर। हालेलुया। तो ये एक सवाल था कि परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए स्वर्गदूत रखे हुए हैं। इसलिए आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, चाहे वो सेवा के बारे में हो, चाहे अपने परिवार के बारे में हो, लेकिन आप चिंता मत करिए, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है ना, वो ताकत का प्रतीक है, वो उसको आपको संभालेगा। आप मत डरिए, डरना छोड़ दीजिए। आप विश्वास में कमजोर हैं, मजबूत हैं, लेकिन आप डरिए मत। चाहे आपके विरोध में आपका घर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे देश में हो, लेकिन आप जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि हम परमेश्वर ने जो 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है कि कलीसियाओं के जो कुछ तू देखता उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। 11 में लिखा है जो कुछ तू देखता उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, और इस 7 कलीसियाओं के नाम लिखे हुए हैं। हालेलुया। तो अब पहली कलीसिया कौन सी है? इफिसुस की कलीसिया। क्या नाम है? इफिसुस। तो आइए हम 7 कलीसियाओं से पहली कलीसिया के बारे में हम देखेंगे, और इन कलीसियाओं के बारे में परमेश्वर खुद बात करता है, संदेश दे रहा है, लेटर। देखिए, आज अगर अनंत जीवन संगति सदन के बारे में परमेश्वर खुद यीशु मसीह लेटर हमको भेजे कि ये बात मैं तुम्हारे बारे में कहता हूं, मैं तुम्हें ये तो कमी देखता हूं और ये तुम्हारे अंदर ये है, तो हमें उस लेटर का कितना महत्व होना चाहिए। देखिए, इन 7 कलीसियाओं में से हम भी एक कलीसियां, याद रखिए, ये उस समय की कलीसियाओं के बारे में बात नहीं कर रही है, आज हमारे बारे में बात कर रहा है। तो आज जब परमेश्वर हमारे बारे में बात करता है तो बड़े ध्यान से और बड़े अनुग्रह के साथ ये बातें सुनना चाहिए कि वास्तव में कैसे कैसे परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। तो इफिसुस की कलीसिया के बारे में हम बात करेंगे, दूसरे अध्याय में जाएंगे। ठीक है, पहला वचन पढ़िए, 2:1। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। बस हम थोड़ा थोड़ा करके हम देखेंगे परमेश्वर वचन में। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने दूत को, स्वर्गदूत को बोल रहा है
और यूहन्ना के दूत के द्वारा यूहन्ना को बोल रहा है, फिर यूहन्ना के द्वारा ये बात अपने मुंह से कहलवा रहा है, फिर लिख रहा है और फिर क्या ये दूत को ये लिखता है। हर एक कलीसिया के लिए एक दूत है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि अनंत जीवन संगति सदन के दूत को यह लिख। हम अपने लिए देखे, दूसरे के लिए नहीं। अगर परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहा है, अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारे बारे में, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, हमारे बारे में ही सोचना है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। तो इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। 7 तारे अपने दाहिने, इसका मतलब क्या है? अरे सारे स्वर्गदूत की सेना परमेश्वर की मुट्ठी में है भाई। 7 तारों को प्रभु यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है। इसका मतलब क्या है? सारी स्वर्गदूतों की सामर्थ उसके पास में, स्वर्गदूत तो उसकी मुट्ठी में है। यानी जो स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत भी पूरी धरती के लिए काफी है, पूरी धरती की सेना को हराने। सारे धरती के सारे देशों की सेना एक साथ मिल जाए तो एक स्वर्गदूत भी काफी है इन लोगों के लिए। तो यानी ऐसे स्वर्गदूत वो, और उसका बनाने वाला, रचने वाला कैसा सामर्थ्य होगा। प्रभु यीशु मसीह जो खुद सृष्टि करता है वो कितना सामर्थ्य होगा। तो उसकी मुट्ठी में ये सारी सामर्थ्य है। सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। सोने की 7 दीवटों, 7 दीवटों का मतलब क्या है? कलीसिया। सोने की 7 दीवट क्या है? चर्च। 7 कलीसियाओं के बारे में, 7 दीवट 7 कलीसिया हैं, उनके बीच में फिरता है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह कलीसिया का केंद्र बिंदु होना चाहिए। अगर हमारी मिनिस्ट्री में, हमारी सेवा में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में यीशु मसीह केंद्र बिंदु नहीं है तो इसका मतलब हमारा जीवन में यीशु मसीह कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर यीशु मसीह कंट्रोल नहीं कर रहा तो फिर कौन कंट्रोल कर रहा है हमको? हमारी सेवा में यीशु मसीह ही एकमात्र नियंत्रण करता होना चाहिए। हमारी सेवा का एकमात्र मकसद, एकमात्र स्वामी, एकमात्र परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। अगर वो नहीं है, हमारे परिवार का वो मुखिया नहीं है, हमारे खुद के जीवन का, हमारे हृदय के अंदर अगर यीशु मसीह नहीं रहता है तो हम सही रास्ते पर नहीं, हम गलत जगह पे। 7 कलीसियाओं के बीच में 7 दीवटों में फिरता है, वह यह कहता है। देखिए, अगर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, हमारे परिवार का प्रभु यीशु मसीह केंद्र बिंदु, हमारे मिनिस्ट्री का केंद्र बिंदु है, तो ही हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। वो कहता है, वो ये कहता है, कब कहेगा? जब हमारे बीच में फिरेगा। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। इफिसुस की कलीसिया से परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। चलिए, मैं उसके बारे में बताने से पहले मैं इफिसुस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इफिसुस के बारे में आप क्या जानते हैं? अब ये है काम, मालूम है कहां है? आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो इफिसुस है कौन, कहां है ये एशिया की 7 माइनर कलीसिया हैं, ठीक है। और आपको अगर मैं दिखाना चाहूं तो प्रेरित पौलुस ने 3 साल सेवा किया इफिसुस में पौलुस प्रेरित ने 3 साल कड़ी मेहनत, कड़ी सेवा किया। आप पढ़िए 19 का 1, प्रेरितों का 19 का 1 पढ़िए, और दूसरी जगह आप देखिए एक इसमें 10 पढ़िए वचन, 1 का 10। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सबने प्रभु का वचन सुन लिया। यानी इतना काम किया, 2 वर्ष में सब लोगों ने प्रभु का नाम सुन लिया था। और 20 का 31 पढ़िए, प्रेरितों काम 20 का 31। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चुनौती देना न छोड़ा। हालेलुया। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। यानी चेतावनी पौलुस ने रात दिन आंसू बहाकर 3 साल लगातार कड़ी सेवा की। देखिए, अब आप ये सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, हम 10-12 दिन हम विजिट किया, रात भर जागते रहते थे, रात भर। ये उसने 3 साल लगातार कड़ी मेहनत किया। पौलुस उस समय तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी,
कार तो बात छोड़िए, वो पैदल पैदल जाता था, पैदल दूरी का पता नहीं होता था, और पैदल यात्राएं करते थे उस समय। सोचिए कितना कठिन परिश्रम पौलुस ने किया होगा, रात दिन आंसू बहा कर। और ये इफिसुस में उसके रात दिन आंसू बहाने के द्वारा परमेश्वर ने बड़ा बदलाव किया अन्य जाति लोगों में, और वहां लोग विश्वास में आए। वही कलीसिया के बारे में परमेश्वर कहता है बाद में, उसी कलीसिया के बारे में परमेश्वर कुछ गड़बड़ी की बातें कह रहा है। और इसमें गड़बड़ी क्यों आई पता है आपको मालूम? इफिसुस में देखिए, पहला तीमुथियुस 1:3 भी पढ़िए। इसमें जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। इफिसुस में रहकर पौलुस ने क्या दी? उसको पता चल गया, पौलुस ने गड़बड़ी का मामला चला, अन्य प्रकार की शिक्षाएं ना दे। देखिए, शैतान हमेशा यही काम करता है। मैं जो परमेश्वर की शिक्षा होती है ना, उससे गड़बड़ी को पौलुस ने सेवकाई खड़ी किया। देखिए, ये सेवकाई किसने खड़ा किया पता है? पौलुस ने इफिसुस में सेवकाई को खड़ा किया। पौलुस ने सबको सिखाया, मेहनत किया, रात दिन मेहनत करता रहा, सिखाता रहा, वचन सिखाता रहा। और 3 साल के बाद क्या हुआ? कुछ लोगों ने दूसरी शिक्षा देना चालू कर दिया। कुछ लोगों ने दूसरी शिक्षा को देना चालू कर दिया। हम कभी कभी लोगों को देखते हैं, लेकिन दूसरी शिक्षा आई कहां से? अगर आप इफिसुस के बारे में अगर पढ़ें, आपको पढ़ने को मौका मिले, तो 2-3 चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो क्या है, ये प्राचीन समय के विश्व प्रसिद्ध 7 शहरों में से एक था। इफिसुस जो था, ये प्राचीन समय के 7 आश्चर्यजनक शहरों में से एक था। ये बहुत विश्व प्रसिद्ध था शहर। और यहां एक डायना नाम की एक देवी थी, जिसके नाम पर यहां एक बड़ा मंदिर बना हुआ था। और उस मंदिर में 127 खंबे थे जो 60 फीट लंबे थे। 60 फीट लंबे थे, इतने मतलब बड़ा। और यहां देवी की खासियत क्या थी? यानी व्यभिचार का केंद्र था। ये इस देवी के द्वारा एक खुलेआम व्यभिचार होता था, अनैतिक व्यभिचार होता था इस मंदिर के द्वारा। और एक और चीज थी, ये जो अर्टेमिस का एक मंदिर था, जो वो भी प्राचीन प्रमुख खजाना था, बैंक था। और यानी ये शैतान का गढ़ समझ सकते। मैं बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैं कई शब्दों का इस्तेमाल यहां नहीं कर सकता आपके सामने, लेकिन ये शैतान का गढ़ था। यहां सीधा अनैतिक व्यभिचार होता था, खुलेआम, इस डायना देवी के मंदिर में। तो ये शैतान ने अपना गढ़ बना रखा था। उसी की शिक्षा मसीही लोगों में आने लगी। इसलिए पौलुस ने कहा दूसरी प्रकार की शिक्षा, यानी जब कुछ शैतान के गढ़ होते हैं तो शैतान कुछ लोगों को पकड़ता है। और जो कमजोर मसीह होते हैं, विश्वास में कमजोर होते हैं, परमेश्वर में कमजोर होते हैं, उन लोगों को शैतान पकड़ता है और उनको इस्तेमाल हमारी मिनिस्ट्री को बर्बाद करने के लिए करता है। ये इफिसुस में यही काम शैतान कर रहा था। तो हमें आज इफिसुस की तरह हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि कहीं हमारी कलीसिया में, हमारी मिनिस्ट्री में इफिसुस वाली गड़बड़ी तो नहीं आ रही। व्यभिचार सिर्फ शारीरिक नहीं, व्यभिचार आत्मिक भी होता है, आर्थिक भी होता है, सामाजिक व्यभिचार भी होता है। हर तरह से व्यभिचार, यानी आदमी परमेश्वर को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में अपना मन लगाना व्यभिचार की श्रेणी में आता है। तो ये जो यहां पौलुस कहना चाहता है, पौलुस ने ये लास्ट में ये 3 साल की सेवा के बाद में बोला, अपने चेलों को बोला कि भाई दूसरी प्रकार की शिक्षा से तुम सावधान रहना। तो यही आज हम कहना चाहते हैं कि यहां जो 2-3 चीजें थी, ये अनैतिक यौन संबंधों का केंद्र था और इस शैतान का गढ़ था। इसी वजह से इफिसुस में परमेश्वर के लोगों में गड़बड़ी आने लगी और उस गड़बड़ी से बचाने के लिए परमेश्वर ने यहां सीधा बात किया। और उन्हीं बातों के बारे में हम ये बात कर रहे हैं। तो हम जो परमेश्वर ने जो बातें इफिसुस की कलीसिया को बोली, उनके बारे में हम अगली मीटिंग में बात करेंगे, क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है और हमें जल्दी से, ऐसा नहीं है कि हमें टॉपिक खत्म करना है। एक एक चीज को हम समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए आप ये समझ लीजिए कि इफिसुस का महत्व क्या है इस दुनिया में, पुराने समय में क्या महत्व था और परमेश्वर कितना प्रेम करता था
क्योंकि चेतावनी उसी को दी जाती है जिससे प्रेम करता है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के चुनी हुई कलीसिया थी, लेकिन यहां गड़बड़ी आई। परमेश्वर ने कुछ बातें बताई हैं, उनको आप पढ़ना, तो दूसरे अध्याय में अगर जाएंगे तो पूरे जो वचन है आप कलीसिया के बारे में आप खुद पढ़ सकते हैं। बाद में हम अगले सैटरडे फिर हम एक बार फिर से यहाँ बात करेंगे, इसके बारे में गहराई से बात करेंगे। लेकिन आप भी जब ऐसा नहीं है आप सिर्फ मीटिंग के दिन आप सुनो, आप इन चीजों को पहले पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ने। तो दूसरे अध्याय का 1 से लेकर और 7 वचन तक ये इफिसुस की कलीसिया के बारे में परमेश्वर कहता है कि पहला जैसा प्यार नहीं रहा। इफिसुस कलीसिया को खास बात क्या कहता है? पूरा जो पहला प्रेम था ना, पहले जैसा प्रेम। तो इन सभी बातों के बारे में हम थोड़ा अगली मीटिंग में देखेंगे, डिटेल से हम बात करेंगे। तो मैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहता हूं, आप वचन पर मन लगाना सीखिए, और परमेश्वर जो हमारा पहला प्यार है वही प्यार बना रहना चाहिए। देखिए, पहले प्यार में हमारे कमी नहीं आनी चाहिए। हमें समय के साथ धीरे धीरे हम कमजोर पड़ जाते हैं, तो हमें कमजोर नहीं पड़ना है। ये लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में हम चल रहे हैं, तो हमें मजबूती के साथ प्रभु के वचन बने रहना है। प्रभु के वचन को पकड़े रहिए, खाते रहिए इस वचन को, और लगातार परमेश्वर की आग के आसपास बैठे रहिए। यानी आपको सर्दियों में, अभी सर्दी चल रही है, तो आप जब आग जलाते हैं तो उसके सामने आपको आराम मिलता है, गर्मी मिलती है। अगर आप आग से दूर चले जाएंगे तो क्या होगा? आपको वापस ठंड लगेगी, आप ठंडे हो जाएंगे। तो आपको ठंडा नहीं होना है। आग का मतलब आप कलीसिया के संगति में हमेशा बने रहिए, संगति मत छोड़िए कभी लाइफ में। मेरे जीवन में प्रभु ने ये ज्यादा डाला है कि आप कभी भी संगति में, चर्च जरूर आइए, संगति करिए, वचन पढ़िए, और जो आपके अगुवे हैं जो सिखाते हैं उनको आप फॉलो करिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आज की मीटिंग हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा समय 9 बज गए हैं, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। प्रभु आप सभी बहन भाइयों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। को भगाने के लिए हमारे पास ज्योति होनी चाहिए ना। आग है कि नहीं आपके पास में? तो आपको आग बनना है, हर एक को ही आग बनना है भाई बहनों, है ना। हर एक आग हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं आग हूं। आपकी आग से शैतान का, आपको खुद को पता नहीं रहता ना, तो शैतान भी जानता है, इसको पता नहीं है अपनी आग का। आपके पास डंडा है, कभी इस्तेमाल ही नहीं करते आप लोग। आप इस्तेमाल करना सीखिए। पहली बात तो डरना बंद करिए। आप डरना छोड़ दीजिए, घबराना छोड़ दीजिए। आप देखिए, आप जो भी एक शब्द बोलते हैं, हर चीज को शैतान सुनता है, याद रखिए। आप अपने पति से बात करते हैं, घर में बात करते हैं, जो बोलते हैं हर एक चीज को सुन रहा है वो। अब सुन रहा है, उसको लिए आपको क्या सुनाना है? ये भी वचन से सुनाना है आपको। आप वचन से बोलेंगे तो सुनने वाले के कान बहरे हो जाएंगे, और अपने संसार की ओर से बोलेंगे तो क्या होगा? काम नहीं करेगा संसार का शब्द। इसलिए बाइबल के वचन से बोलिए आप। बाइबल के वचन से कब बोलेंगे आप? कब बोलेंगे? जब बाइबल पढ़ेंगे तब बोलेंगे ना। आप भारतीय संविधान से कब बोलेंगे? जब पढ़ेंगे संविधान को, तभी तो बोलेंगे। आपको संविधान पता नहीं है तो कैसे बोलेंगे? जबरदस्ती झगड़ा नहीं कर सकते पुलिस वालों से, डाकों को पता चलने से हाँ ये असली पुलिस वाला है भाई, इसको तो संविधान का पता है, तो डर जाएंगे। तो संविधान पढ़िए, परमेश्वर के संविधान को पढ़िए आप ज्यादा से ज्यादा। बहनों और भाइयों, परमेश्वर का संविधान क्या है? बाइबल है परमेश्वर का संविधान। इस संविधान के जितने आप परफेक्ट प्रोफेसर बनेंगे ना, आप दूसरों को बचाने वाले बन जाएंगे। देखिए, इस संविधान बाइबल को हम जैसे कोई वकील कब बचा सकता? बड़ा वकील कौन होगा? जितना उसको ज्ञान होगा वही तो बड़ा वकील बनता है। सुप्रीम कोर्ट में कौन हमारे लिए डिबेट करेगा? कोई कभी हम खुद डिबेट कर सकते हैं कि हमारी ओर से वकील होता है। ऐसे ही आप लोगों के वकील बनिए। आपको बाइबल, परमेश्वर का वचन पढ़िए, परमेश्वर का संविधान या अपने हृदय में लाइए उसको। किताब में नहीं रहना चाहिए। ये तो किताब है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर आना चाहिए। ये बाइबल हम खाएं और अंदर आ जाए, उसके बाद आप बात करिए। आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। चलिए, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, और जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो तकलीफ में हैं, वो अपने लिए, खुद के लिए हाथ रख सकते हैं। और अगर आपके आसपास जो तकलीफ में हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर वो तकलीफ में है तो आप उनके लिए अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो।
अगर हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, उनका खुद का हाथ अपने ऊपर रखवाइए। हालेलुया। हम इधर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास लोगों, हम सब दास दासी सब सुन लें। हम सभी अपने हाथ बढ़ाएं, आंखें बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें, प्रभु यीशु की ओर देखें। अपने आंखें बंद करेंगे, प्रभु यीशु की ओर देखें। और जितने भी अपने जो भी कुछ समस्या में, वो अपने खुद के सिर के ऊपर हाथ रख सकता है, दिल के ऊपर हाथ रख सकता है। कहीं भी जो तकलीफ में फुंसी है तो फुंसी के ऊपर हाथ रख सकते हैं आप। कहीं दर्द है, हड्डियों में दर्द है, कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो अपने कमर घुटने जहां भी दर्द है वहां पर हाथ रखिए बस, और बस यीशु पर भरोसा रखिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हो रे खलाबा शंतशा, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हो रे खमालाबा, हो रे 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 खलाबाराबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ओ रे खमालाबा। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी महिमा। ओ मेरे स्वामी परमेश्वर, तेरा कोट कोट धन्यवाद देता हूं प्रभु। समर्पण करते हैं प्रभु जी। आज का दिन दिया प्रभु जी, आज का परमेश्वर आपने परमेश्वर ब्लेस किया, अपनी आंखों की पुतली के साथ हमारी सुरक्षा किया। और जितने भी बहन भाई परमेश्वर आज ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर, बिना योजना के नहीं जुड़े हैं परमेश्वर, इन सबको तू जानता है परमेश्वर, इनके जीवन को भी जानता है परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जब एक सांसद पिता बुरा होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है परमेश्वर, तो तू स्वर्गीय परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बेस्ट क्यों नहीं देगा। पिता परमेश्वर, मैं आज तेरा दास प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। मैं प्रभु यीशु मसीह तेरा दास, तेरे नाम में मैं अधिकार का इस्तेमाल करता हूं, और जो उस अधिकार को मैं जानता हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की, अधोलोक की और सारी कुंजियां मुझे दी हैं, और मैं उन अधिकारों का इस्तेमाल करता हूं। शैतान जीरो है प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे नाम में शैतान को अपने पैरों तले कुचलता हूं। आज से 2000 साल पहले तूने शैतान को पैरों तले कुचला, और तूने कहा हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे बीमारी तेरा डंक कहां रहा, हे कमजोरी, हे गरीबी तेरा डंक कहां रहा। मेरा परमेश्वर विजयी हो गया, और मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं भी विजयी हूं, जयवंत से भी बढ़कर हूं, और मैं उस जयवंत से बढ़कर होने के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अधिकार का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं स्वर्गीय बेटा हूं। और मैं स्वर्गीय बेटा होने के द्वारा, अनंत जीवन का वारिस होने के द्वारा मैं आज उन अधिकारों का इस्तेमाल करता हूं। जो भी बहन भाई इस मीटिंग में जुड़े हैं और जिनको मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर परमेश्वर, हर एक बहन भाई जो जुड़े हैं परमेश्वर, जिनके कहीं भी शारीरिक तकलीफ है, दर्द में है, हड्डियों में दर्द है, वो परेशानी है परमेश्वर, वो परमेश्वर कोई बच्चे में परेशानी है परमेश्वर, वो चाहे फोड़े फुंसी हो किसी के शरीर में परमेश्वर, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो परमेश्वर, आंतरिक या बाहरी कोई भी शारीरिक तकलीफ कमजोरी क्यों ना हो, मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से हाथ बढ़ाता हूं। और जो भी परमेश्वर तेरे नाम से, वो परमेश्वर तेरे नाम पर विश्वास करता है, वो इसी समय इसी घड़ी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु यीशु मसीह तेरा दास चंगा होने का आदेश देता हूं। हर एक शरीर चंगा हो जाए, हर एक हड्डी चंगे हो जाए, घुटने चंगे हो जाए, दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं हाथों को चंगा होने का देता हूं, कंधों को चंगा होने का देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फोड़े फुंसियों की दुष्ट आत्मा जाओ तुम यीशु मसीह के नाम से, छोड़ो हर एक भाई बहन को, छोड़ो हर एक पिता को छोड़ो, वो बच्चों के जीवन से दुष्ट आत्मा जाए, अंधकारी शक्तियां जाए, घरों को छोड़े, परिवार को छोड़े, इनके गांव को छोड़े, यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूं। पिता परमेश्वर, मैं हर एक भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में ढक देता हूं, तेरे लहू में सील करता हूं। जो अधिकार तूने मुझे दिया प्रभु यीशु मसीह में, उस अधिकार का इस्तेमाल करता हूं इस समय। हर एक बहन भाई अंधकार की ताकतों से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आजादी देता हूं, आजादी फ्री करता हूं, फ्री करता हूं, फ्री करता हूं, फ्री करता हूं। यीशु मसीह के नाम से तुम्हें चंगाई देता हूं, चंगाई 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 यीशु मसीह के नाम। यीशु के मार खाने से तुम चंगे हो, यीशु मसीह के घावों के द्वारा तुम्हें चंगाई मिली है। मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाता हूं, तुम्हारे हर एक दर्द के स्थान पर यीशु का लहू लगाता हूं, तुम्हारे हृदय में यीशु का लहू लगाता हूं, तुम्हारे सिर पर यीशु मसीह का लहू लगाता हूं, सिर की चोटी से पैर के तलवे तक प्रभु यीशु मसीह के लहू में तुम सबको ढक देता हूं। तुम्हारे शरीर में जो भी कमजोरी, जहां भी कमजोरी है, जहां भी दर्द है, तकलीफ है, उन सभी स्थानों, सभी अंगों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढक देता हूं और चंगाई और छुटकारा देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे हर एक भाई और बहनों का शरीर चंगा हो जाए, छुटकारा पाए, हड्डियां तुम चंगी हो जाओ,
स्किन प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से, स्किन की हर एक डिजीज जाए यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुगर जाए। मैं शुगर की दुष्ट आत्मा को हर एक भाई बहनों के जीवन से जाने के आगे, जो बहन भाई शुगर से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आज इसी समय यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं, शुगर की दुष्ट आत्मा जाए, जा जा भाग, फिर कभी वापस नहीं आना मेरी बहनों भाइयों के जीवन से, फिर कभी वापस नहीं आना। मैं इनके जीवन से जाने के आगे देता हूं, इनके जीवन को छोड़, इन पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इन सब की कीमत चुका दी है। मैं हर एक ऐसी डेविल स्पिरिट को आदेश देता हूं जो इनके जीवन पर कब्जा कर रही है, कब्जा किए वर्षों से इनके श्रापों को, बंधनों को इस समय तोड़ता हूं यीशु मसीह ना, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से, सारे बंधनों से मैं आजाद करता हूं। तुम सभी बहन भाइयों में तुमसे कहता हूं, तुम आजाद हो, आजाद हो यीशु मसीह के नाम से, तुम आजाद हो। यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू से तुम्हें मैं आजाद करता हूं, यीशु मसीह के लहू का छुटकारा देता हूं, यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूं तुम्हें। अब से तुम नहीं, लेकिन तुम्हारा घराना भी आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी आजाद है यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हारे पेट के फलों को भी आजाद करता हूं, मैं तुम्हारे गर्भ के फलों को यीशु मसीह के लहू में रखता हूं। जो हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं और जिनके पेट में बच्चा, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपा देता हूं, यीशु के लहू से सील करता हूं। जिन बहनों के पति परमेश्वर वो विश्वास में नहीं है, लेकिन प्रभु जी उनको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम चंगा छुटका देता हूं। घुटनों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक डिजीज जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं हर एक बहनों को प्रभु यीशु मसीह में हिम्मत देता हूं, हिम्मत प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मा को भेज और हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को हिम्मत दे परमेश्वर। ये हिया और हिम्मती बने परमेश्वर, तेरे नाम में निडर बन जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक भाई और बहन के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत मांगता हूं, हर एक स्पिरिट के लिए, हर एक भाई बहन के लिए, हर एक परिवार के लिए मैं स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूं, स्वर्गदूतों आओ और हर एक के घर में इनकी शिक्षा के लिए जाओ और इनके हर एक डिजीज से, इनके हर एक शैतानी बंधनों से आजाद करके ही वापस लौटना, इनको फ्री करके वापस लौटना, इनके हर एक दुश्मन नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आत्मिक अंधकार के शक्तियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं शैतान की, शत्रु की सारी सेना को इसी समय नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। ये सारे आजाद हो जाए, अनंत जीवन संग की मिनिस्ट्री का हर एक परिवार, हर भाई बहन आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु यीशु मसीह तेरा दास क्लेम करता हूं, यीशु मसीह के नाम के अधिकार का इस्तेमाल करता हूं। यीशु मसीह के नाम से तुम फ्री हो, यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सब बोल सकते हैं यीशु मसीह के लहू की जय। आप बोल सकते हैं, चाहे आप माइक्रोफोन ऑफ करके बोले, ऑन के, लेकिन यीशु मसीह के लहू की जय बोलिए। यीशु मसीह के लहू की जय। आप हिम्मत के साथ बोलिए। देखिए, जब आप लहू की जय बोलते हैं, आप ना सिर्फ परिवार, लेकिन आपका गांव भी छुटकारा पा है यीशु मसीह के नाम में। मैं पूरे परिवार को, ना सिर्फ आपको, लेकिन आपके परिवार भी आजाद हो रहे हैं। आपकी प्रार्थना करने के द्वारा आपके गांव के बंधन भी टूट रहे हैं, आपका परिवार आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की बहनों भाइयों, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर का। मैं भी पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आज हमको बातचीत करने के लिए अनुग्रह दिया और लगातार हम बढ़ते रहें, प्रभु में मजबूत बने। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, वचन जरूर खाते रहें आप और संगति नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए संगति में बने रहना। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड।